मैं नरेंद्र मोदी को बचपन से चाहता हूँ, अभी तक चाहता हूँ। पहली बार कब सुना था मोदी जी के बारे में? 2019 में। तो बचपन से कैसे पसंद करते हैं? जैसा मेरे को बोलते हैं, मेरे को मोदी जी सबसे अच्छे लगते हैं। मैं जिंदा हूँ अभी भी नवीन पटनायक के लिए, और मरूंगा भी मैं नवीन पटनायक के लिए। हमारा ईस्टर्न उड़ीसा में बहुत अच्छा डेवलप है। हमारा वेस्टर्न उड़ीसा बिल्कुल ना ही एजुकेशन की फील्ड में, ना ही हेल्थ की फील्ड में। 6 साल 7 साल लग गया ओवरब्रिज होने में। बहुत दिक्कत एक ओवरब्रिज बनने में हमको बहुत दिक्कत हुआ यहाँ से निकलने में। हमारे बच्चे जैसे ही 12th पास करते हैं बाहर चले जाते हैं। बेंगलुरु में हर एक संबलपुर का एक आपको मिलेगा। क्यों हमारे संबलपुर में नहीं है कोई भी? क्योंकि हमारे यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज है। एज अ हाउसवाइफ मुझे पूछा जाए तो मैं यही बोलूंगी कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जहाँ तक संबलपुर की बात है तो यहाँ मेडिकल फैसिलिटी की बहुत सख्त जरूरत है। हम लोग को 2 हेल्थ मिनिस्टर मिला, लेकिन यहाँ कुछ डेवलपमेंट हॉस्पिटल फील्ड में हुआ नहीं। बिल्डिंग तो बन गया लेकिन डॉक्टर नहीं है। कैंडिडेट को नहीं, पार्टी को देखना है। कैंडिडेट काम नहीं करता है, काम करता है पार्टी। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए दी लल्लन टॉप की टीम उड़ीसा पहुंच चुकी है। इस वक्त हम उड़ीसा के संबलपुर में हैं। मेरे साथ आपको कुछ लोग इकट्ठा दिख रहे होंगे। ये संबलपुर शहर का जो ओल्ड म्युनिसिपैलिटी ऑफिस है उसके बाहर खड़े हुए हैं। हम इनसे समझेंगे कि इस बार संबलपुर में इनका वोट किस तरफ पड़ रहा है, इनका झुकाव किस तरफ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि संबलपुर वन ऑफ द हॉटेस्ट सीट ऑफ उड़ीसा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से बीजेपी के जो दिग्गज नेता है धर्मेंद्र प्रधान वो चुनावी मैदान में है, और बीजेडी के प्रणव प्रकाश दास है जो बीजेडी के सीनियर लीडर बताए जाते हैं। तो इनसे समझते हैं पहले तो कि जब ये सीट बीजेपी के खाते में आई है, यहाँ से जो एमएलए है यानी विधायक है वो भी भाजपा के थे, और जो सांसद थे पिछले बार वो भी बीजेपी से ही थे। तो कैसा काम हुआ है पहले रिपोर्ट कार्ड ले लिया जाए। क्या नाम है आपका? जरीना बेगम। जरीना बेगम, कहाँ रहती हैं आप? पुलिस क्लब दलई पड़ा। पुलिस क्लब में दलई पड़ा। यहाँ का बसंता हूँ मैं। क्या काम करती हैं आप? मैं घर का बच्चा लोग तेल उल लगाती हूँ, दाई काम हूँ। दाई का काम करती जी। कितना रुपए कमा लेती हैं आप? महीना में 2-2.5 हजार रुपया। 2-2.5 हजार। और कैसे घर चलता है फिर आपका? वही जो नवीन सरकार दे रहे हैं, चावल उवल वो दे रहे थे, आटा भी दे रहे थे, चावल भी दे रहे थे, ऐसे हम लोग चल रहे थे गरीब दुखी। नवीन सरकार जितना आटा चावल सब दे रहे थे, किरासन भी देते थे, भत्ता भी दे रहे हैं कि उनको निंदा नहीं है। कितना कितना भत्ता मिलता है आपको? पहले 500 मिल रहा था, अभी 1000 रुपया मिल रहा है। जो पेंशन जो पेंशन, हाँ, गरीब दुखी हम लोग का झुपड़ी घर है, और अभी हम लोग का सब सुविधा कर दी है। क्या बेटा हम गलत क्यों बोलेंगे? जिसको बोलेंगे नहीं बोलेंगे। लेकिन राशन तो केंद्र सरकार कहती है कि वो भेजती है, मोदी जी भेजते हैं। ए बेटा, जब हमारा उड़ीसा में नवीन सरकार है वो हमको दे रहे हैं तो हम उनको क्यों गाएंगे? वो उधर मारे कि उधर दिए, हम क्या जाने। नहीं भेजते तो वो है इधर भेजे, लेकिन नवीन सरकार तो हमारा कर रहे हैं। वो हमारा कोरोना इतना बड़ा हो गया, कोई हमारा पास में नहीं आए। नवीन सरकार का सब कर भेजा हुआ, खाना पीना दवाई दारू हर घर घर में चेक करे, हर गली में गाड़ी भेजे, ले के देखे। 5 रुपया वाला भात लक्ष्मी वाला गाड़ी आके दे के जाते थे, उतनी हम लोग को मिला कोरोना टाइम दवाई। और इधर से जो विधायक है जय नारायण, उनको देखा है? ओ जय नारायण दादा 10 साल हो गया, जितना वो लड़े थे करे थे, आज तक गली में आए नहीं कि झाके भी नहीं कौन कैसा है बोल के। अगर देखे रहते एक दिन तो हम यहाँ का बसंता हम बोलते नहीं कि ऐसा ऐसा। एक दिन उनका बेटी भी हाल में आके नाली का पुल बना देंगे बोल के इतनी देख के गए, उसके बाद में कोई खबर टबर नहीं है। और जो सांसद है नितेश गंगदेव वो भी तो बीजेपी से ही है ना? और उनको तो देखी नहीं मैं कभी ना बेटा, तो देखूं तो तब ना जानू। नहीं देखे बेटा, जब आते नहीं तो देखो। आपको पता है इस बार कौन कौन यहाँ से चुनाव लड़ रहा है? वो तो मैं आम हूँ, पढ़ा का हूँ बेटा, मैं तो गरीब दुखी कौन लड़ रहे क्या नहीं, जो अपना हम क्या जानेंगे बेटा। तो फिर आप कैसे वोट देकर आती हैं? हम वोट देंगे, हमारा नंबर निकले, हम बसंता है, जो हमारा होगा हम देंगे हमारे पेट के लिए। लेकिन अभी तो आपको ये पता ही नहीं है कि कौन चुनाव लड़ रहा है। जो लड़े नहीं रहे, हम आम आदमी जो हमारा है, हमको जो चला रहा है, हम नवीन सरकार को देंगे। नवीन बाबू को देके वोट डालेंगे आप? बस हाँ, उन्हीं को 2 शौक में मारेंगे, 2 शंख में। हाँ, डबल शंख की बात कर रही है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव भी है। फोन अंदर रख लीजिए भैया, इसमें से क्लिप काट के रील लगा लेना, कॉपीराइट नहीं भेजेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? समाना बेगम। आप कहाँ रहती हैं? हीराकुद कॉलोनी।
आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं आपके चुनावी? हम लोगों का है कि हम लोग का संबलपुर को डेवलप होना चाहिए। जितना विकास रुक चुका है जयनारायण मिश्रा के चक्कर में, तो हम लोग का डेवलप होना चाहिए। हम लोग का यहाँ पर डॉक्टर खाना हुआ, ये कॉलेज हुआ, ये सब बनना चाहिए। बच्चे लोगों के बारे एजुकेशन के बारे में वो सब होना चाहिए। जो हमारे लिए लड़ा, जो हमारे लिए किया है, हम उन्हीं के लिए करेंगे मैडम। कौन लड़ा आपके लिए? हमारे लिए हमारे भाई जैसा बीजेडी में जैसा अपना नवीन पटनायक भाई हमारे लिए बहुत किए हैं। वो स्वास्थ्य के लिए देखिए, आज आपका पास जो इलाज के लिए जो 10 लाख लेडीज़ के लिए किए हैं, 5 लाख जेंट्स के लिए किए हैं, वो बहुत सुविधा है। अभी फिलहाल मेरे घर में भी इलाज हुआ है, मरते मरते मेरा भाई बचा है, वही स्वास्थ्य बीमा कार्ड से, BKSY बीजू कल्याण कार्ड से मेरा भाई बचा है। मैं उनका कभी एहसान भूल नहीं सकता हूँ। मेरा मान है, मैं जिंदा हूँ अभी भी नवीन पटनायक के लिए, और मरूंगा भी मैं नवीन पटनायक के लिए। अच्छा, नवीन पटनायक के मेरा बाप भी नवीन पटनायक। एक मिनट उनका दिखा दो भाई कैमरा घुमाकर। क्या कौन से पद में है आप बीजेडी में? बीजेडी में यूथ में हाँ? यूथ में हूँ। यूथ में है तो ऐसे अभी बीच में कैमरा निकाल कर रील मत काटिए। हम ये जब वीडियो पब्लिश हो जाएगा उससे काटिए। ठीक है, मना किया था ना मैंने कि कैमरा मत खोलिए, फिर भी आप लोग मान नहीं रहे। हाँ, कैमरा मत खोलो, कैमरा मत खोलो। मानते नहीं है ये लोग, पार्टी वाले। कोई बात नहीं, सुनते नहीं है मेरी बात। लड़कियों की और नहीं सुनते। समझ गया समझ गए? सब समझ गए। अच्छा, तो आप नवीन सरकार की बात कर रहे थे, लेकिन जब नवीन बाबू की बात होती है तो लोग कहते हैं कि अब तो वो दिखते ही नहीं है, उनकी सेहत साथ नहीं देती। अब तो पांडेन, अब तो जो कर रहे हैं उनका काम दिखता है सर मैडम। नवीन बाबू नहीं दिखते हैं, नवीन बाबू काम करते हैं, उनका काम दिख रहा है यहाँ पे, उनका काम करवा रहे हैं, यहाँ पे काम चल रहा है। जयनारायण मिश्रा 5 साल से यहाँ पाड़ा में क्या हालत हुआ क्या नहीं, एक दिन भी झांकी मारने नहीं आए। कोरोना का टाइम में झांकी नहीं मारने, मेरा घर से मेरी दीदी डेथ कर गई, लेकिन पूछने तक नहीं आया कि कैसा हालत हुआ क्या हुआ। मेरा मम्मी डेथ करके कोरोना में, कोई पूछने नहीं आया। मेरा भाई डेथ कर गया कोरोना में, ऑक्सीजन कमी हो गया, कोई पूछने नहीं आया। लेकिन यही नवीन पटनायक के जो आदमी थे, जो भी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो आके हमको पूछे, हमारा हेल्प किए, तो हम उनको बोलेंगे बीजेडी के आप कह रहे हैं लोकल नेताओं ने आपकी जी हम लोकल नेता नहीं, माने नेता ही, वो नेता ही नहीं है। अच्छा, ये वो बताइए, हमारे लोग अब बोलते हैं कि अब तो नवीन बाबू ठीक है, जो पूरा बीजेडी है वो चुनाव लड़ रहा है नवीन बाबू के नाम पर, लेकिन करता धरता सब कुछ पांडियन है। पांडियन ही है जो उनको आंख नाक कान बना हुआ है। क्या सोचते हैं? नहीं, पांडियन भाई जो नवीन बाबू बोलते हैं, पांडियन भाई वही करते हैं। आपको पांडियन भाई पसंद है? जी हाँ, पसंद है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये उड़ीसा अस्मिता के लिए कितनी बुरी बात है कि एक तमिल आदमी आकर यहाँ उड़ीसा में राज करे। मीडियम देखिए, ये तमिलनाडु, ये पाकिस्तान, ये राजस्थान, ये कहीं से भाई कोई, हमारे लिए जो करा हुआ है हमारे लिए, मैंने वो तमिलनाडु का हुए कि वो राजस्थान का हुए, वो कहीं का भी हुए, हमारे लिए जो किए हैं वो कर। लेकिन बीजेपी तो कहती है ना उड़िया अस्मिता की बात है, जिसको उड़िया नहीं आती, जो उड़ीसा से है नहीं, वो आदमी कैसे उड़ीसा पे राज? जरूरी नहीं है मैडम कि जिसको उड़िया आएगा तो सिर्फ उड़ीसा के लिए ही लड़ेगा, तो हिंदुस्तानी होना चाहिए। हम लोग हिंदुस्तानी हैं और वो लड़ रहे हैं, वो कहीं से भी आए, वो राजस्थान से आए, कर्नाटक से है, दिल्ली से है, कहीं से भाई, हमारा उड़ीसा के लिए लड़ेंगे तो हम उनके लिए पीछे। नवीन बाबू के समर्थक ज्यादा हैं, नवीन बाबू की पार्टी बीजेडी को समर्थन करने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, तो इसलिए आपको अभी एक तरफा बात सुनने को मिल रही होगी। हम यहाँ से आगे चलकर कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब तो पुरानी बातें हटाकर नए कैंडिडेट्स पर बात करते हैं। भाजपा की ओर से धर्मेंद्र प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, और बीजेडी की ओर से प्रणव प्रकाश लड़ रहे हैं, तो कौन कैंडिडेट पर आपको ज्यादा भरोसा हो रहा है? हमको प्रणव प्रकाश दास जितने से यहाँ बहुत भरपूर काम होगा, वो काम करने वाले उनके लिए आज समलेश्वरी मंदिर का जो एक प्रकल्प बन गया, वो कहीं नहीं बना आज तक। इतना बाहर से दूर से लोग आते हैं, देखते हैं और तारीफ करते हैं समलेश्वरी मंदिर का। उमा मंदिर में बन गया, इधर घंटेश्वरी मंदिर में भी काम हो रहा है, सब मंदिर में काम हो रहा है, सब उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से काम हो रहा है। आपका वोट उन्हीं को ही जाएगा? हमारा वोट शंख छाप में जाएगा, हम खुलम खुला बोलते हैं। ठीक है, जैसा हमने आपको बताया था कि एक तरफा यहाँ पर एक पार्टी के ही समर्थक इकट्ठा हैं। हम दूसरी तरफ जाते हैं और आम लोगों से बात करके उनका मत, उनका व्यू, उनका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सर, आप सबसे सीनियर हैं, आपने तो न जाने कितनी सरकारें देखी होंगी। क्या नाम है आपका? बीबी मिश्रा। बीबी मिश्रा सर, प्रोफेसर भी थे आप? आई एम रिटायर्ड प्रोफेसर। कौन सी यूनिवर्सिटी में? या GM कॉलेज।
यहीं पर ही इकोनॉमिक सब्जेक्ट इकोनॉमिक सब्जेक्ट। जी। पढ़ाई वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए हैं। पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए हैं, लेकिन लेक्चरर रहे संबलपुर जीएम यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो आपको इलाहाबाद ज्यादा पसंद है या फिर संबलपुर? दोनों पसंद है। दोनों पसंद है। याद आती है इलाहाबाद? ये अपना जगह है और वो अपना पढ़ाई का जगह है, तो दोनों ठीक है। तो याद आती है इलाहाबाद? श्योर। क्या क्या याद आता है इलाहाबाद का? अमरूद और आपका आजाद पार्क आजाद और हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस पूरा बहुत याद, सिविल लाइन सब याद आता है। और वहाँ की यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स भी बहुत हॉट पॉलिटिक्स। हाँ, लेकिन हमारे टाइम में ठीक था, ज्यादा गड़बड़ नहीं था। हाँ, इस यहाँ का पॉलिटिक्स कैसा है? यहाँ भी ठीक है। ठीक है। हाँ, कैसा काम हुआ लास्ट 5 इयर्स में? देखिए हम तो दो बात बोलेंगे खाली। एक तो सबको वोट देना चाहिए, 100% होना चाहिए। ये हम सबका कोशिश रहना है कि 100% वोट हो। सेकेंडली, कैंडिडेट को नहीं, पार्टी को देखना है, कौन पार्टी क्या करता है, देश के लिए कौन अच्छा है, उसी को वोट देना है। क्योंकि वोट पॉलिटिक्स में है या इंडिविजुअल का कोई मतलब नहीं है, इट इज पार्टी पॉलिटिक्स। ये हमारा कहना है। थैंक यू। लेकिन ये तो आप एकदम ऑपोजिट बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि अपने एरिया के कैंडिडेट को देकर वोट दीजिए, क्योंकि आपके इलाके में कैंडिडेट को काम करना है, पार्टी थोड़ी है। कैंडिडेट काम नहीं करता है, काम करता है पार्टी। कैंडिडेट वो नाम के वास्ते कैंडिडेट है, लेकिन उसका पार्टी किस पार्टी में क्या पॉलिसी है, क्या करना चाहते हैं, वही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पिछले 5 साल में कुछ काम हुआ है, कुछ विकास दिख रहा है? जरूर हुआ है, जैसे बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ बाकी भी है। आपको क्या काम दिखता है कि जो 5 साल में हुआ? ये जो डेवलपमेंट है, रूट का डेवलपमेंट नहीं हुआ कुछ खास, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं उसका ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं है। ऐसा पेरिफेरी डेवलपमेंट बहुत कुछ हुआ है, इसीलिए हमारा बहुत प्रॉब्लम अभी भी अनसॉल्व है। जो 70 साल 75 साल पहले था अभी भी है, तो यही तो चलता है, यही पॉलिटिक्स है। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल उलट बात कही जो बात देश में कही जाती है कि कैंडिडेट को देखकर वोट दो, उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी को देखकर वोट दो। आपका क्या नाम है? श्याम सुंदर शर्मा। आप क्या करते हैं श्याम जी? मैं बिजनेस करता हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। किस चीज का बिजनेस है आपका? हमारी संबलपुरी कपड़े की दुकान है यहीं कंसारीपाड़ा मोहल्ले में, और मैं यहाँ जीएम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और अभी व्यापार में हूँ। क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार आपके? चुनावी मुद्दे हैं कि हमारा संबलपुर का विकास, हमारा उड़ीसा का विकास, भारत का विकास, यही चुनावी मुद्दा है। और देश की सुरक्षा ये तो है ही सबसे अहम, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तो हमारा राज्य भी सुरक्षित रहेगा, हमारा संबलपुर भी सुरक्षित रहेगा, हम नागरिक भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये सुरक्षित कौन रखेगा आपको? कौन सी पार्टी के ऊपर आपको भरोसा हो रहा है? इशारा तो मैं आपका समझ गई हूँ, आप खुलकर ही बोल दीजिए। पूरे देश के नागरिक का जिन पर भरोसा है, नरेंद्र मोदी जी का, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में उनके नेतृत्व को स्वीकार किया है। अब जब ईरान और पश्चिम देशों के विरुद्ध जो युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही है, उसमें भी मोदी जी उस युद्ध को रोक सकते हैं, ऐसा लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपने भी वो ऐड देखा है क्या, वॉर रुकवादी पापा? जी मैं ऐड नहीं देखा, वो नहीं देखा, वो नहीं देखे। तो उसमें यही बात होती है कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। अच्छा नहीं, मैं नहीं देखा वो ऐड। जी। आपका क्या नाम है सर? नटवर प्रसाद महावर। नटवर जी, आपको क्या लगता है कैसा काम हुआ है आपके इलाके में पिछले 5 साल में? संबलपुर में कुछ डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, डेवलपमेंट तो हुआ है और आगे भी उम्मीद रखते हैं। जैसे क्या डेवलपमेंट हुआ? आप मुझे कोई 4-5 चीजें गिना पाएंगे? देखिए, जैसे बस स्टैंड यहाँ नहीं थी ढंग की, बनी। समलेश्वरी मंदिर जो था उसका बहुत अच्छा, मतलब सुचारू रूप से, मतलब तो देखने लायक बना। बस स्टैंड क्या यहाँ के एमपी ने बनाया या एमएलए ने बनाया? नहीं, यहाँ के मतलब एमपी ने तो नहीं बनाया, किंतु यहाँ की उड़ीसा सरकार ने बनाया, बीजेडी की सरकार। बीजेडी सरकार ने। और ये भी जो संबलपुर की जो समलेश्वरी देवी है, प्रतिष्ठित देवी है, उनका जो भी मतलब लोकार्पण किया गया है वो उन्होंने बनाया है, मतलब तो वो बीजेडी ने किया है वो काम? वो बीजेडी ने किया है। ठीक है। तो आपको इस बार क्या लग रहा है, प्रणब प्रकाश दा या फिर धर्मेंद्र प्रधान? नहीं, देखिए ऐसे तो मोदी जी की देन है, करने के लिए तो मोदी जी की देन है। जैसे मतलब कोई आदमी काम, मिस्त्री काम करता है, सीमेंट बालू तो कोई और देता है, उसी तरह समझ लीजिए मोदी जी सब दिए हैं, करने का मतलब श्रेय दूसरे को गया है। अच्छा, तो मोदी जी दिए और श्रेय नवीन पटनायक को गया है? गया है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ।
अच्छा, मोदी जी की देन है कि समलेश्वरी मंदिर का जो कैंपस पैसे तो बना वहीं से आते हैं ना, केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार। आपका क्या नाम है? तुलसीदास। तुलसीदास जी, आप क्या करते हैं? मैं चावल पापड़ बिक्री करता हूँ। चावल पापड़। आपके हाथ में कैसे चोट लगी? गिरी है कहाँ गिर गए थे? घर पे। किसने लिख दिया गेट वेल सून यू फील? बच्चे लोग लिखते हैं। बच्चे लोग लिखते हैं। अब दर्द तो नहीं होता? नहीं। क्या लगता है तुलसीदास जी, क्या है आपके चुनावी मुद्दे? कैसा काम हुआ संबलपुर में? मेरा तो मुद्दा एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी। अच्छा, मैं नरेंद्र मोदी को बचपन से चाहता हूँ, अभी तक चाहता हूँ। बचपन से मतलब हाँ, कब से? मैं 20-25 साल से। अच्छा, मोदी जी सिवा और कोई नहीं है। तो जब आप 25 साल के थे तब मोदी जी कहाँ थे? उतना तो मालूम है, मैं जब से हूँ तो मैं मोदी से प्यार करता हूँ। मोदी है तो मुमकिन है। पहली बार कब सुना था मोदी जी के बारे में? 2019 में। 2019 में? तो बचपन से कैसे पसंद करते हैं? जैसा मेरे को बोलते हैं, मेरे को मोदी जी सबसे अच्छे लगते हैं। मोदी जी सबसे अच्छे लगते हैं मेरे को। मेरे 4 नेता हैं, मोदी जी, योगी जी, और क्या नाम है, नड्डा जी और योगी जी। इन लोग के बिना राजनाथ सिंह इन लोग के बिना कोई नितिन गडकरी। ये तो 5-6 हो गए। 5 नहीं, वो सब बोल दिया हम लोग का। और ये धर्मेंद्र प्रधान जी चुनाव लड़ रहे हैं। वो यहाँ है, संबलपुर का है अभी। तो वो 7वें हो गए। नहीं, उड़ीसा का बहुत सारे हो जाएंगे। जयनारायण मिश्रा हो गया। जयनारायण मिश्रा हमारा पड़ा का। आपके जो एमएलए हैं, उनको वो भगवान है हम लोग के लिए। वो भी भगवान है। 8 लोग हो गए ये तो। हाँ, तो होने दीजिए। बीजेपी जितना इंटरेस्ट करेगा, चावल कौन देता है? चावल मोदी देता है, ये बोलता है मैं देता हूँ। ये कहाँ का नियम है? इसलिए मोदी ओनली वन पीस। मोदी है तो मुमकिन है। ओके तुलसी जी, गेट वेल सून बेटा। जय माता दी। तो अब हम ग्रीन पार्क सोसाइटी में आ गए हैं। यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हैं जो इस सोसाइटी के, और इनका दावा है कि ये किसी पार्टी से नहीं है, बिल्कुल आम आदमी है और अपने इश्यूज बताएंगे। तो इनसे समझते हैं कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या है, क्या समस्याएं हैं, किसके आधार पर वोट डालेंगे। पहले महिलाएं दिख रही हैं और बड़ी मुश्किल से मुझे महिलाएं मिली हैं, तो इनके ही पास पहले आती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा। सीमा जी, आप क्या करती हैं? आई एम अ हाउसवाइफ। आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या इश्यूज हैं इस बार के इलेक्शंस के, और आपको 5 साल का कैसा काम लगता है बीजेपी का? क्योंकि यहाँ स्टेट में भी, मतलब इस सीट पे भी वही थी, और अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो उस पर भी बीजेपी ही थी। देखिए, अगर एज अ हाउसवाइफ मुझे पूछा जाए तो मैं यही बोलूँगी कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। बिकॉज अर्लियर जितना मुझे खर्चा दिया जाता था, मैं उसमें बढ़िया से घर चलाती थी, एंड आई यूज्ड टू सेव ऑल्सो। अब वो हाल नहीं है, तो मैं तो यही चाहूँगी कि महंगाई थोड़ी कम हो। और हमारे जहाँ तक संबलपुर की बात है, तो यहाँ मेडिकल फैसिलिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है। गुड हॉस्पिटल, गुड डॉक्टर्स, तो मुझे यहाँ कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। नहीं है, तो जिसकी सख्त ज़रूरत है, तो वी वांट अ गुड हॉस्पिटल एंड गुड डॉक्टर्स हियर। और पास्ट 5 इयर्स में आपको कोई ऐसा काम दिखता है जो हुआ हो संबलपुर में, जो आपको विजिबल हो? हाँ, हुआ है। ऐसे रोड्स वोड्स बने हैं, हमारे यहाँ ब्रिज भी बनी है, विच टुक अ लॉट ऑफ टाइम, पर ठीक है, चलेगा। ठीक है। इस बार क्या लग रहा है, इस बार तो सबसे हॉट सीट कहा जा रहा है संबलपुर को, चाहे वो बीजेपी कैंडिडेट हो या बीजेडी कैंडिडेट हो, दोनों ही सबसे सीनियर लीडर्स है अपनी अपनी पार्टी के, धर्मेंद्र प्रधान और प्रणव प्रकाश दास। तो आपको किस पर ज्यादा ट्रस्ट हो रहा है? ट्रस्ट तो देखिए, वो तो हमारे लिए नए हैं, बॉबी दास जैसे हमारे लिए नए ही हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ, हम उन्हें बॉबी के नाम से जानते हैं ना। हाँ, तो नए हैं, बट पर्सनली मुझे पूछा जाए तो आई डू ट्रस्ट हिम। अच्छा, हाँ, आपको उन पे ज्यादा भरोसा है। हाँ। तो धर्मेंद्र प्रधान जी भी तो नए ही है, मतलब ठीक है, वो 15 साल से कहाँ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्ट ले रहे थे? नहीं, जैसे हैं वो उड़ीसा के ही। हाँ। हाँ, तो आते ही रहते बीच में, जैसे थे अभी, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं कैबिनेट में, तो हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशी है। खुशी जी, आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या चुनावी मुद्दे होंगे, क्या सोचकर आप वोट डालने जाएंगे? कि हमारा ये वेस्टर्न उड़ीसा डेवलप हो। वेस्टर्न उड़ीसा वेस्टर्न उड़ीसा ये डेवलप हो। वेस्टर्न उड़ीसा वालों की बड़ी डिमांड रहती है कि हाँ। भुवनेश्वर तो बहुत डेवलप हो गया, हमारा नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ नेगलेक्ट होता है। सारा ईस्टर्न उड़ीसा में बहुत अच्छा डेवलप है, हमारा वेस्टर्न उड़ीसा बिल्कुल, ना ही एजुकेशन की फील्ड में, ना ही हेल्थ की फील्ड में। तो एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे को वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट की कोई हेल्थ इशू होने से हम लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ के पॉलिटिशियन भी कोई एक्सीडेंट की कोई हेल्थ इशू होने से वहाँ ही जाते हैं। तो हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत लोग रहते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हमारा
हॉस्पिटल। शायद यही वजह है ना कि आपके सीएम भी वेस्टर्न उड़ीसा की एक सीट पे आके चुनाव लड़ रहे हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने यही किया था। हाँ, लेकिन यहाँ डेवलप कुछ नहीं हो रहा है। सारा भुवनेश्वर, कटक, पुरी ये सब बहुत डेवलप हो रहा है। हमारा संबलपुर में कुछ नहीं। कुछ नहीं है। हाँ, वेस्टर्न उड़ीसा वालों की डिमांड है। और आपका हाईवे भी अब तक अच्छा नहीं बना है। हम क्योंकि भुवनेश्वर से लेकर यहाँ तक आए हैं और हम इस बात के गवाह हैं कि नेशनल हाईवे का हाल बहुत खराब है। आपका क्या नाम है? लीनो। लीनू जी, आपके लिए क्या इश्यूज है? वही सेम इशू है। कुछ तो अलग होंगे। नहीं वही मतलब एजुकेशन के लिए, और हॉस्पिटल भी अच्छा नहीं है, और रोड तो आप देख रहे हैं। और क्या पर वही क्या वजह लगती है? जैसे हम जब सेंटर से देखते हैं बीजेडी और बीजेपी को, तो ये तो फ्रेंड्स है, हर इश्यूज में ये लोग साथ होते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं था पिछले 5 साल में कि दोनों के बीच में फंड्स को लेकर कोई दिक्कत हो या कहीं कोई इश्यूज आ रहे हो। बीजेडी बीजेपी को सपोर्ट करती है, बीजेपी बीजेडी को सपोर्ट करती थी। बीजेडी वेस्ट ईस्टर्न में बहुत ध्यान देता है, यहाँ नहीं देता है। यहाँ बीजेपी ही ध्यान देगा। यहाँ बीजेपी हाँ, ध्यान देगा, बीजेडी नहीं देगा। आई सुपर धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। हाँ। क्यों उन पे क्यों भरोसा है आपको? भरोसा है, उन पे भरोसा है। सीएम बन सकते हैं इसलिए? नहीं, बन सकते हैं कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मेरे को उन पे भरोसा है। क्या क्या अच्छा लगता है आपको? जैसे आप कह रही है बीजेपी ही यहाँ का भला करेगा, तो पिछले जो 5 साल से सांसद है वो तो बीजेपी के, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है? नहीं तो नहीं किए हैं, लेकिन अब भी करेंगे। अभी? हाँ। अच्छा, कैंडिडेट बेकार थे, इस बार आप हाँ, कैंडिडेट बस अच्छे हैं। हाँ, वही चीज अभी करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं किए हैं, लेकिन अभी जो जैसे क्या किए? जैसे करना, ऐसा तो हुआ है, रोड वोड सब डेवलप हुआ है, लेकिन बहुत स्लो। 6 साल 7 साल लग गया ओवरब्रिज होने में, बहुत दिक्कत एक हुआ ओवरब्रिज हमको। बनने में। एक ओवरब्रिज बनने में हमको बहुत दिक्कत हुआ, यहाँ से निकलने में बहुत प्रॉब्लम फेस किए हैं हम लोग। आप लोग को जैसे भुवनेश्वर जाना होता है तो आप लोग क्या रूट लेते हैं? ट्रेन में जाते हैं, बाय रोड जाने से तो कमर प्रॉब्लम, हाँ पेशेंट मर जाएगा रास्ते में। ट्रेन में हम प्रेफर ट्रेन करते हैं ज़्यादा। और या फिर झारसुगड़ा से जाके फ्लाइट लेते हैं? हाँ, फ्लाइट तो नहीं, ज़्यादा ट्रेन प्रेफर करते हैं। यहाँ से झारसुगड़ा जाओ, उससे फ्लाइट better- नेता लोग प्रेफर करते हैं। हाँ, नेता लोग हाँ नेता लोग प्रेफर करते हैं। उनको रोड का मालूम नहीं है ना, उन लोग तो फ्लाइट से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आएंगे तो क्या पता चलेगा कि रोड क्या है। आपका क्या नाम है मैम? सुनीता मोदी। सुनीता मैम, आपके लिए क्या इश्यूज है? इश्यूज कुछ नहीं है, हम वैसे घरेलू वाइफ है, लेकिन थोड़ा सा चाहेंगे कि डेवलपमेंट हो और आगे उम्मीद करेंगे जो भी है बीजेपी बीजेडी, हम वोट देना रहेगा, किसी को भी देंगे। बाकी उम्मीद यही करेंगे आगे डेवलपमेंट होता रहे। आप लोग के लिए क्या पॉलिटिकल इश्यूज है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश पानीग्राही है। क्या किन मुद्दों पर रुपेश जी आप वोट डालने वाले हैं? एक्चुअली देखिए, संबलपुर एक ऐसा है, हम लोग को 2 हेल्थ मिनिस्टर मिला, लेकिन यहाँ कुछ डेवलपमेंट हॉस्पिटल फील्ड में हुआ नहीं। बिल्डिंग तो बन गया लेकिन डॉक्टर नहीं है। आज आपको कुछ कार्डियक प्रॉब्लम होता है तो तुरंत आपको आईसीयू एम्बुलेंस बुला के भुवनेश्वर नहीं तो विशाखापट्टनम भागना पड़ता है। जो अगर डेथ रेशियो देखेंगे कार्डियक और किडनी में, तो नेफ्रोलॉजी में यहाँ हमारा कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। तो हमको एक मुद्दा है कि हम लोग को यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए, और दूसरा एक हम लोग का एयरपोर्ट को एक्टिवेट करना है। और देखिए, एक ओवरब्रिज जो है, ओवरब्रिज एक बना यहाँ जो कि टाउन को ही ख़त्म कर दिया, जो उसका कुछ वैल्यू पता 20 साल बाद पता चला क्या है। अभी तो उसका कुछ ज़रूरत नहीं था। यहाँ आप जाएंगे तो 1 किलोमीटर में रोड है जहाँ टच किया है, तो उतना भीड़ भाड़ भी नहीं था, वो बना ही नहीं था। और दूसरा देखिए, आज मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हूँ। आज आप देखेंगे उड़ीसा में 25 साल से गवर्नमेंट है, लेकिन आप कहीं पे पार्किंग नहीं मिलेगा, आपको कोई ट्रक लेआउट नहीं मिलेगा आपको, जो कि आप रास्ते में खड़ा करेंगे तो 1000 रुपया का पर्ची कटता है। उसके लिए कोई देखता नहीं है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि गवर्नमेंट फोकस ही नहीं है उसके ऊपर, जो कि इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है। आज मान लीजिए, विदाउट ट्रांसपोर्ट, विदाउट व्हीकल, विदाउट लॉरी, कोई चीज़ का मोमेंट ही खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी फेल हो जाए। स्टिल देन कोई फोकस नहीं है उसके ऊपर। और हम लोग का उम्मीद है, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी से बहुत कुछ उम्मीद लेके हम लोग उनको संबलपुर सपोर्ट दे रहा है, और जरूर जीत के जाएंगे। वो हमारे आवाज पहुंचा के संबलपुर के लिए कुछ करेंगे बोल के हम लोग का उम्मीद है उनके ऊपर। बहुत टफ फाइट है ये, मुझे इसी से ही समझ में आ रहा है। एक तरफ प्रणब प्रकाश दास वाले, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान वाले, और सब एकदम वोकली होकर बोल भी रहे। मतलब टफ फाइट तो है यहाँ, है ना? क्या नाम है आपका? आनंद अग्रवाल नाम है। आनंद जी, क्या करते हैं आप? मैं स्कूल चलाता हूँ। स्कूल चलाते हैं? जी जी। क्या ऐसे प्राइवेट है? हाँ, वैदिक इंटरनेशनल स्कूल के नाम से चलते हैं जी। कितने स्टूडेंट्स हैं? 3000 बच्चे वहाँ पे। 3000? जी जी। कितना डोनेशन लेते हैं पहले तो ये बता दीजिए। ये अच्छी बात है कि उड़ीसा में एग्जाम नहीं लेते डोनेशन, दिल्ली वाले डोनेशन लेते हैं बहुत सारे। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। नहीं चलता है वो? इधर डोनेशन नहीं चलता है।
ये यहाँ के स्कूल्स की, सरकारी स्कूल्स की हालत कैसी है, क्या है? देखा है कभी आपने, सुना वुना है उसके बारे में? देखिए सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है, लेकिन जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट नहीं रहता है। और हमारा एजुकेशन पॉलिसी जो भी रहा है, कभी भी उसमें नहीं रहा है कि हम टीचर को रेस्पॉन्सिबल बनाएं, अकाउंटेबल बनाएं कि आपको बच्चों का रिजल्ट देना ही पड़ेगा। ये एक कमी है। लेकिन अभी समय बदल रहा है, अभी जो हिसाब से सरकारें काम कर रही, मुझे लगता है चीज़ें आने बदलेगी। और जैसे यहाँ पे IIM आया और जो हिसाब से चीज़ें बदल रही है, सबसे अच्छा बदलाव तो मैं ये देखता हूँ कि लल्लन टॉप का यहाँ आना। आज से हम 20 साल से यहाँ पे हैं, 30 साल से यहाँ पे, कभी लल्लन टॉप या आज तक या NDTV कभी आके हमारा इंटरव्यू नहीं लिया। पहली बार लल्लन टॉप हमारा इंटरव्यू ले रहा है, तो ये दर्शाता है कि ये एक हॉट सीट बन गया है। पिछले 2 महीना 3 महीना के अंदर हमने इतने बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े कैंपेनर्स को हमने देखा, जो दिखाता है कि सीट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। जब इस सीट इंपॉर्टेंट हो गई, यहाँ लोगों की वैल्यू भी बढ़ रही है। पहले हमको भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। बिल्कुल, अभी हमको बाहर बताना नहीं पड़ता है कि हम कहाँ से हैं। जैसे बोलते हैं कहाँ संबलपुर आ जाओ, धर्मेंद्र प्रधान आपके यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या, ये जो एक इम्पोर्टेंस मिल रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये लोगों के लिए अच्छा है, कोई भी पार्टी इलेक्शन जीते, लोगों के लिए अच्छा है कि अब ये सीट एक हॉट सीट है और लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, लोगों को अब बढ़ने का अच्छा मौका है। हॉट सीट में आम लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्या समस्याएं हैं यहाँ संबलपुर की? आपको क्या लगता है पिछले 5 साल में कोई डेवलपमेंट हुआ है? देखिए 2 टाइप का डेवलपमेंट होता है। एक है MLA सीट और एक MP सीट। एक है सेंटर, जहाँ पे आज हमको प्राउड फील होता है कि आज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं अब्रॉड भी, तो वो कहते हैं कि अब इंडिया में इंडिया की एक अलग इज्जत है। और उसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के उनके जो सोच रहा है, उसके वजह से आज पूरा दुनिया भर हमारा नाम है। और जहाँ स्टेट इश्यूज हैं, रोड के, लॉ एंड ये सब में स्टेट काम कर रहा है, तो उस सब में दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा, तब जाके लोगों का। तो दोनों का मेल कितना अच्छा है, मतलब इतना अच्छा मेल तो हमें 2 भाइयों में नहीं दिखता, 2 परिवारों में नहीं दिखता, जितना अच्छा मेल BJD और BJP का है। अगर चुनाव नहीं है तो मतलब इतना एक दूसरे का साथ देना, फिर क्या था, फिर क्यों 5 साल में ना यहाँ पर NH अच्छा बन पाया, भुवनेश्वर से लेके संबलपुर तक का, ना आप कह रहे हैं कि यहाँ का हेल्थ अच्छा हो पाया, कहाँ दिक्कत आई? देखिए ये बहुत बड़ी मैच्योरिटी की बात है। आज बंगाल में देखिए, आप हमेशा लड़ाई देखेंगे, दिल्ली में जो हमेशा लड़ाई देखेंगे, ये बहुत अच्छी मैच्योरिटी है कि जहाँ पे दोनों के बीच लड़ाई नहीं है, दोनों के बीच काम करें। और एक्स्ट्रा मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है, जहाँ दोनों मिल के जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनके प्रॉब्लम को समझ पाएँ। और इस तरीके से फाइट, मैं हमेशा जानता हूँ कि जब भी फाइट टफ होगा, लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा। कंपटीशन ही लोगों को अच्छा सुविधा का क्या बोलते हैं, ही द की। तो ये जो कंपटीशन हो रहा है, 25 साल से यहाँ पर कोई कंपटीशन टिक नहीं पा रहा था। ये बहुत अच्छी बात है कि ये इस बार में कंपटीशन देख रहे हैं, लोगों के बीच उत्सुकता है। और आप देखिए उड़ीसा में वोटिंग परसेंटेज भी बाकी पूरे इंडिया में बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज है। बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में उड़ीसा का वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। क्या सर आपको क्या लगता है, नवीन बाबू का जादू चलेगा या इस बार मोदी जी का प्रभाव ज्यादा है? टफ है, बट हमारे लिए तो देश प्रथम है। देखिए लोकल इश्यूज हमेशा रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े देश में हर कोना में डेवलपमेंट हो, पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी। बट पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है, इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति की बात नहीं है, मतलब आप इतने बड़े देश में इतना वैरायटी है, इतने एक्सपेक्टेशन है, एक फैमिली में इतने लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है। तो इतने तरह से रीजन्स डिवाइडेड है, इतने सारे MPs हैं, इतने सारे MLAs हैं। मेरा कहने का मतलब लोकल इश्यूज हमेशा रहेंगे, मतलब जब भी 100 साल के बाद भी लोकल इश्यूज कुछ ना कुछ रहेंगे, बट देश प्रथम है। तो देश को आगे बढ़ाने में जो मोदी जी का योगदान है, ऑब्वियसली हम उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे आप क्या देखते हैं, देश किन पैमानों में आपको लगता है कि आगे बढ़े? इकोनॉमिकली काफ़ी हम स्ट्रांग हुए हैं, नो डाउट। 10 साल पहले से आप कंपेयर कीजिए, फॉरेन के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बता रहे हैं कि वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, और डेवलपमेंट दिखता है। पहले जो भी, अच्छा आप रोड की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ आप एक रोड को पकड़े हैं। मैं आपको एश्योर करता हूं कि ओडिशा के अंदर जो गाँव के रोड देखेंगे बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं कि BJD ने डेवलपमेंट नहीं किया, BJD ने भी काफ़ी डेवलपमेंट किया है। और जैसा भैया ने कहा, मैंने BJD या BJP को वो नहीं बोला, मैंने NH की बात की थी कि NH अभी भी मतलब जो वेस्टर्न उड़ीसा का हम सुनते हैं ना कि एक नाराजगी है या एक उनका दुख है कि भाई हम कटा हुआ महसूस करते हैं सेंटर से, वो तो है उस प्रॉब्लम का मैंने बात की। वो प्रॉब्लम ऐसा है कि वो कल्चरल, पहले से स्टार्टिंग से कल्चरल इशू एक है, मतलब उसमें पॉलिटिकल इशू बहुत ज़्यादा नहीं है, एक कल्चरल इशू है। एक जैसे बोलते हैं ना, एक डेवलपमेंटल तो उसके साथ डेवलपमेंट तो आ ही जाता है फिर। बट संबलपुर इज ऑल्सो ग्रोइंग। ऐसा नहीं है कि संबलपुर में ग्रोथ नहीं है, खाली भुवनेश्वर में है, संबलपुर में काफ़ी ग्रोथ है। हमको IIM संबलपुर मिला,
और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी मिल रहे हैं। ग्रेजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब एम्स चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। यस, एम्स चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट है उसका डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? राहुल राज। राहुल जी, आपके लिए क्या इश्यूज है? इशू हम ये चाहते हैं कि जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो उड़ीसा में इन्वॉल्व हो। माने हमको ऐसा लगता था कि नो डाउट उड़ीसा में जो गवर्नमेंट था काम कर रहा था, लेकिन जब तक किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक नेशनल पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व ना हो। और 15-20 सालों में हम देखे हैं कि वो कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो, इन्वॉल्व नहीं है। यानी जो डेवलपमेंट सेंट्रल के थ्रू होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। इस बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी का अच्छा स्कोप दिख रहा है। अब मान लीजिए संबलपुर में, तो संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं, नो डाउट एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो हमको लग रहा है कि सिर्फ संबलपुर नहीं, पूरा वेस्टर्न उड़ीसा में वो डेवलपमेंट कर पाएंगे। और इस तरह और भी कैंडिडेट अगर जीतेंगे, अगर वहाँ मोदी जी का तो जो काम करने की शैली है वो सब जानते हैं, और हम कभी पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो दिखता है वो तो बोलना चाहिए। क्या कि हम लोग एजुकेटेड हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अगर वोटर हैं तो हम लोग वोट कहाँ देना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि जो अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम कन्विंस भी करना चाहिए कि नहीं ये पार्टी अच्छा है, डेवलपमेंट। रूरल एरिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। लेकिन जैसे हम रूरल एरिया के कुछ लोगों से बात करके आ रहे हैं तो वो बताते हैं कि हमारे लिए, कुछ एक तबके के लोगों से मैंने बात की तो वो कह रहे थे कि हमारे लिए बहुत अच्छे पटनायक जी, नवीन बाबू इसलिए अच्छे हैं क्योंकि कोरोना के समय उन्होंने हमें बहुत मदद पहुंचाई। 5 रुपए में हमें जब खाने की ज़रूरत थी वो पहुंचाया, हमें वो जो BSKY कार्ड है स्वास्थ्य वाला वो बना के दिया। तो उनके अपने इश्यूज़, वो अपनी बातें रखते हैं कि उनको जो मिल रहा है, उनके जो भी इलेक्टोरल इश्यूज हैं। नहीं, देखिए जो रियलिटी मेरा यह मानना है कि जो रूरल एरिया है, बहुत ऐसे लोग जो एजुकेशन से कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं या आज के जो टीम लाइन है उससे पीछे हैं, तो उनको पता नहीं चल रहा है कि असल में देश में हो क्या रहा है, देश में क्या हो रहा है। ये जो शहरी जो वातावरण है उसमें ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। और आज भी उड़ीसा में बहुत ऐसे रूरल एरिया है जहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है। नो डाउट बीजेडी किया है, लेकिन जिस अदर जितने भी आप स्टेट देख रहे होंगे जिसका डेवलपमेंट, नेशनल कनेक्शन, वो बीजेपी ये उड़ीसा कहीं ना कहीं पीछे रहा है। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बताया जाए कि क्या हो रहा है देश में। जब तक कोई ये नहीं जानेगा कि देश में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट किसको देना चाहिए, राहुल गांधी को वोट देना चाहिए कि मोदी को देना चाहिए, ये तो समझना पड़ेगा ना। तो ये जानना जरूरी है। जो बात कह रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है और इस पर बहुत लंबी बहस चल सकती है कि देश में जो हो रहा है वो गांव में पता होना चाहिए, गांव में जो हो रहा है वो देश को चलाने वाले नेताओं को पता होना चाहिए। मतलब किसको किसकी ज़रूरत है और किसको किसके बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। ये लंबा बहस का विषय है। आप इस बात पर क्या राय रखते हैं, ये आप अपनी बात बताइएगा। अच्छा, वो आई है एक महिला और है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वप्निता है। क्यों आप पीछे हो रही थी? नहीं अरे नहीं, अपने इश्यूज मुझे लगा सब लोग अपना व्यूज दे चुके हैं तो बोल चुके हैं। ओके, क्या करती हैं स्वप्निता जी? मैं तो हाउसवाइफ हूँ। कितने बच्चे हैं घर पर? मेरे 2 बच्चे हैं। उनको पढ़ाना, लिखाना, मैनेज करना सारा काम? बिल्कुल 24/7 का जॉब होता है हाउसवाइफ का। तो जो कई लोगों को लगता है कि क्या ही मामूली है, हाँ, जबकि है नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 4 दिन के लिए जब मम्मियाँ घर से निकल जाए तब पूरा घर सर पर जब मम्मी नहीं रहती है सबको पता चलता है हाउसवाइफ की जॉब क्या होती है, माँ की जॉब क्या होती है। एनीवे, क्या है आपके पॉलिटिकल और इलेक्टोरल इश्यूज? देखिए, इश्यूज तो जो मेरा है शायद वेस्टर्न उड़ीसा का हर एक पब्लिक का है, क्योंकि यहाँ पर भैया लोग भी बोल चुके हैं कि थोड़ा सा ईस्टर्न उड़ीसा और वेस्टर्न उड़ीसा का जो इश्यूज है, वेस्टर्न उड़ीसा को हमेशा अंडररेटेड किया गया है। जो नाराजगी आप भी अभी बोल रही थी, वो नाराजगी एक्चुअली हर एक वेस्टर्न उड़ीसा के पर्सन के दिल में है, क्योंकि सिंस इंडिपेंडेंस टाइम अभी तक मैं बोलूँगी कि देखिए मेडिकली हो गया, एजुकेशनली हो गया, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वैसे हम लोग अगर लिस्ट बनाएंगे तो बहुत कुछ है, पर स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ की बात करें तो बहुत पीछे है वेस्टर्न उड़ीसा। ठीक है, तो अभी देखिए मैं जैसे बोल रही थी कि कैंसर का कुछ हॉस्पिटल ही नहीं है। आप सोचिए 7 वेस्टर्न उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट है, कैंसर का कोई हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर अगर कोई कैंसर पेशेंट आता है तो उसको भुवनेश्वर जाना पड़ता है। एजुकेशन में देखिए कोई अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे बच्चे जैसे ही 12th पास करते हैं बाहर चले जाते हैं। अभी देखिए बेंगलुरु में हर एक संबलपुर का एक आपको मिलेगा, वहाँ पर जाके डेवलपमेंट इश्यूज में हेल्प कर रहे हैं। क्यों हमारे संबलपुर में नहीं है कोई भी?
क्योंकि हमारे यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ है। मैं खुद अपने पापा को हरा चुकी हूँ, मतलब अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था बोल के। तो ये सब नाराज़गी है जो कि हमें उम्मीद है, विश्वास है कि इस बार कुछ बदलेगा। 24-25 ईयर मतलब बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के एमपी देखिए, है, मैं ऐसे उसमें बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा? देखिए बदलेगा, ये विश्वास तो पूरा है, ये पूरा हम लोग बिलीव के साथ चल रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलेगा। हम जो वेस्टर्न उड़ीसा के लोग हैं इतने सालों से एक ही उम्मीद पे रहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। अभी 25 साल से चल तो रहा है, पर इस बार जरूर कुछ बदलेगा, ये विश्वास है। नवीन बाबू ने कैसा काम किया है या फिर यहाँ के बीजेपी एमपी ने कैसा? देखिए, मैं तो इस कंपटीशन में नहीं रहती हूँ कि मतलब नवीन बाबू कैसे काम किए, धर्मेंद्र प्रधान जी कैसे काम करेंगे। हम लोग एक विश्वास जता सकते हैं कि जो भी आएगा, अभी जो भी चेंजेस होगा हमारी वेस्टर्न उड़ीसा के इम्प्रूवमेंट के लिए होगा। तो ये आपने इनके इश्यूज सुने, इनके मुद्दे सुने कि ये किस आधार पर वोट डाल रहे हैं। हम अलग अलग इलाकों में इसलिए गए थे ताकि अलग अलग तरह से वोटिंग पैटर्न समझ में आए। शहर में अमूमन वोटिंग पैटर्न समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, गाँव में आपको फिर भी वो लोग मिल जाते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन या अपनी समस्या या अपनी दिक्कत बताते हैं। यहाँ पर एरिया वाइज भी लोग कहते हैं कि डिवाइडेड है, कि एक पर्टिकुलर एरिया किसी को सपोर्टेड है या एक पर्टिकुलर एरिया जो डोमिनेटेड है वो किसी पार्टी का समर्थक है। इसलिए हम अलग अलग इलाकों में गए। हमारी कोशिश थी कि संबलपुर के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं, उनके लिए चुनावी मुद्दे क्या है, ये समझा जाए। इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मैं सोनल हूँ। ललित टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।